हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 90 अध्याय 3.9 पर हम लोग डिस्कशन करेंगे और इस दौरान हम अनेक प्रश्न उठाएंगे और उन प्रश्नों का उत्तर खोजेंगे। ये जो अध्याय है, ये अध्याय बेसिकली बता रहा है कि ब्रह्मा जी ने किस प्रकार हजारों वर्ष तपस्या की और भगवान को संतुष्ट किया। भगवान प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी भगवान को देखकर क्या कर रहे हैं ब्रह्मा जी के हृदय में एक इच्छा भी है। और अगर हम इसको भागवतम स्टडी करें तो हम देखेंगे बिल्कुल सेम सिचुएशन भागवतम के दूसरे स्कंद के 90 अध्याय में जो है चर्चा की गई है। वहाँ पर भी ब्रह्मा जी ने तपस्या की, भगवान को प्रसन्न किया और भगवान ने दर्शन दिया और फिर वहाँ पे बात चल रही है। और भागवतम के 9वें स्कंद में ही चतुश्लोकी भागवतम जो है उल्लिखित है, उसका वर्णन किया गया है। तो काफ़ी दोनों में समानताएं हैं। आप जो भक्त हैं इसको पढ़ेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत उसके अंदर अनेक नई बातों का आपको पता चलेगा। तो जब ब्रह्मा जी ने भगवान के दर्शन किए तो सबसे पहला काम ब्रह्मा जी ने क्या किया कि तुरंत उठकर उनको दंडवत प्रणाम किया। और दंडवत करने के बाद ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की और ब्रह्मा जी ने बोला कि हे भगवान, आप नित्य रूप से, हमेशा शाश्वत रूप से आप जो है भौतिक कल्मश से आप मुक्त रहते हो। ऐसा नहीं है कि कभी कभी जो है भौतिक जो दूषण है, भौतिक कल्मश है, वो आप पे हावी हो जाएगा। आप भौतिक माया के अधीन हो जाओगे, चाहे कुछ समय के लिए हो जाओ। ऐसा बेसिकली कभी ऐसा नहीं होगा। और ब्रह्मा जी ने बोला कि हम बेसिकली आपसे ही जो है आप मूल हो और आपसे 3 जड़ें निकली, बेसिकली ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और फिर आगे जो तीनों जड़ें हैं वो आगे बढ़ के चलती गई और अनेक पूरा एक इतना बड़ा वट वृक्ष खड़ा हो गया। ब्रह्मा जी ने बोला कि आप और जितने भी विष्णु तत्व हैं वो सब भुवन मंगल मंगलाय। आप सब जो हैं, जितने भी विष्णु तत्व हैं, आप सब जीवों के कल्याण के हेतु आप जो है अवतरित होते हो। कौन ऐसे कल्याणकारी भगवान की अवहेलना करेगा? कौन उनकी सेवा में नहीं जुड़ेगा? तो कौन नहीं जुड़ेगा? तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं वो लोग नहीं जुड़ेंगे जो तेजी से नरकगामी हैं। लेकिन कोई कह सकता है कि जी हम तो साधु हैं, हम क्यों नरक की ओर जाएंगे? तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जिन्होंने भी भगवान के चरण कमलों की सेवा स्वीकार नहीं की, चाहे वो आध्यात्मिकता में जुड़े हैं, फिर भी वो नरकगामी ही होंगे बेसिकली। तो ये जो इम्पर्सनलिस्ट हैं, ये जो मायावादी हैं, निर्विशेषवादी हैं, वो सब जो असुरों समेत नरक की ओर बेसिकली गमन करेंगे। ब्रह्मा जी ने बोला कि मैंने अनेकों वर्ष तपस्या की और मैं अब आपको जान पाया। जानने का मतलब है कि ब्रह्मा जी जो हैं वो भगवान को साक्षात भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं। और यहाँ से ये बात पता चल रही है कि हज़ारों वर्ष तपस्या के बाद ब्रह्मा जी ने देखा भगवान को। तो इससे पता चलता है कि कितना दुर्लभ है भगवान के दर्शन करना। भगवान भगवद गीता में कह भी रहे हैं, कश्चित वेति तत्वता, कि हज़ारों लोग मुझे जानने का प्रयास करते हैं लेकिन उनमें से भी कोई विरला ही मुझे यथावत मुझे जान पाता है। और दूसरी बात यह है क्योंकि ब्रह्मा जी भौतिक जगत में खड़े हुए हैं और इसका मतलब यह है कि भगवान भी उस समय भौतिक जगत में अवतरित भगवान हुए थे। भगवान उस समय अवतरित हुए थे। क्यों अवतरित हुए थे? ब्रह्मा जी इसका उत्तर दे रहे हैं, जीवों पर दया दिखाने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए।
तो जब भगवान अवतरित होते हैं तो भक्त कैसे व्यवहार करते हैं भगवान से? भक्त जो हैं सबसे पहले ही भगवान के प्रति दंडवत प्रणाम करते हैं। और ब्रह्मा जी ने कहा, देखिए हे भगवान, स्तुति करते समय ब्रह्मा जी ने बोला कि दो ही तरह के लोग हैं जितना मेरे को जानकारी है। एक वो हैं जो आपके चरण कमलों का जो रज है, उसकी जो सुगंध है, उसको ग्रहण करते हैं, उसका आस्वादन करते हैं। तो अब सवाल ये आ रहा है कि भगवान के चरण कमलों की गंध है क्या? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। भक्तों के परिप्रेक्ष्य में भी ये बात आती है और भगवान के परिप्रेक्ष्य में भी ये बात अनेक बार आती है कि भगवान के चरण कमलों की जो रज है उसको अपने सिर पे धारण करना चाहिए। यहाँ पे ब्रह्मा जी ने स्पष्टीकरण दे दिया, बिल्कुल क्लियर स्पष्ट बता दिया। उन्होंने बता दिया कि देखो, ग्रहण करने का अर्थ है कि भगवान की शिक्षाओं को अपने कानों के माध्यम से उसको ग्रहण करना, उसको अपने जीवन में उसको उतारना। और जो लोग ऐसा करते हैं, कैसा पता चलेगा कि किसी ने भगवान की चरण कमलों की जो रज है वो उन्होंने ग्रहण कर लिया, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण कर लिया, वो तुरंत भगवान की सेवा में लग जाएगा और भगवान भी उसका प्रतिकार करेंगे। भगवान भी कभी ऐसे भक्तों से भगवान भी कभी अलग नहीं हो सकते। और जो दूसरी तरह के भक्त हैं, जो भौतिक लोग हैं, जो भोगी हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे भगवान, वो बहुत ही दुर्भाग्यशाली हैं। क्यों दुर्भाग्यशाली हैं? क्योंकि वे आपको जानते नहीं हैं। तो इसमें दुर्भाग्य की बात क्या है? दुर्भाग्य की बात यह है कि केवल भगवान ही जानने योग्य हैं। केवल भगवान ही जानने योग्य क्यों है? क्योंकि भगवान ही वो व्यक्ति हैं, वो पुरुष हैं जो सबसे अधिक सुंदर, मधुर और ऐश्वर्यशाली हैं। भगवान की सुंदरता और ऐश्वर्य का कोई भी उसका मुकाबला नहीं है। यहाँ तक कि जो ब्रह्म ज्योति है और जो परमात्मा भगवान का जो अंश है, वो भी, उनका भी मुकाबला जो है भगवान की सुंदरता और ऐश्वर्य से कदापि किया नहीं जा सकता। और वो क्यों जो दुर्भाग्यशाली हैं? क्योंकि वो आपको जान नहीं पाए, क्योंकि इच्छा नहीं थी जानने की। इस दोष के कारण वो जन्म जन्मांतर तक जो है इस भौतिक जगत नरक, उसमें दुखों का भोग करते रहेंगे और इंद्रिय तृप्ति रूपी अशुभ गतिविधियों में रत रहेंगे। हमेशा कभी भगवान की सेवा में नहीं जुड़ेंगे, हमेशा भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति में लगे रहेंगे। और क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति के लिए इतने लालायित हैं, इसलिए हमेशा जब भी उनकी इंद्रिय तृप्ति में बाधा आएगी तो वो शोक करना शुरू कर देंगे और मन में हमेशा ये डर भी बना रहेगा कि मेरी इंद्रिय तृप्ति में कहीं बाधा ना आ जाए। देहात बुद्धि में पूरी तरह से फंसे रहेंगे, पूरी तरह से। इंद्रिय तृप्ति में बाधा ना आ जाए उसके प्रति तो वो दुख भय का अनुभव करेंगे ही। जो उनकी धन संपत्ति है, परिवार है, उसकी रक्षा के लिए भी सदैव चिंतातुर रहेंगे वो। अब यहाँ पे बात उठती है, प्रश्न उठता है कि एक जो गृहस्थ भक्त है, 4 हमें पता है आश्रम है, तो इसमें से ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, वानप्रस्थी है, वो तो चलो उनमें तो वैराग्य है स्वाभाविक रूप से, वो तो चलो कर लेंगे। लेकिन जो गृहस्थ भक्त है वो कैसे करेगा? वो तो घर में रह ही रहा है, बच्चों की, माता पिता की, बीवी बच्चों की देखभाल करना, उनका पालन करना तो उसका कर्तव्य है। तो फिर वो आखिर कैसे इससे बाहर निकल पाएगा? तो इसका उत्तर श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो ऐसा कर पाएगा अपने धन संपत्ति का जो स्वामित्व है वो भगवान को समर्पित करके कि हे भगवान, ये सारी संपत्ति, मेरा घर परिवार, मैं, हम सब आपके निमित्त हैं, आपकी सेवा के निमित्त हैं। आप अब देखिए कैसे करना है। जब
स्वामी भगवान को बना देंगे तो उसका उसमें कुछ ममता उसमें रह नहीं जाएगी, निरअहंकार हो जाएगा, निर्मम हो जाएगा। और फिर ऐसा करने के बाद जब उसकी अपने धन संपत्ति के प्रति आसक्ति नहीं रहेगी, फिर उसके मन से जो भय ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो ये नहीं कर पाएंगे वो सदैव जो त्रिताप हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, इससे सदैव वो पीड़ित रहेंगे। भूख, प्यास, बुढ़ापा, जन्म मरण, बीमारियां लगातार उसको कचोटती रहेंगी उसको। लेकिन हम तो जानते हैं कि जो आत्मा है वो भगवान का अंश है, भगवान सच्चिदानंद है, आत्मा भी सच्चिदानंद है। फिर आखिर वो ये दुखों का भोग क्यों करेगी? वो ऐसी क्या बात है भाई? तो ब्रह्मा जी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो करेगी देहात्म बुद्धि के कारण। तो देहात्म बुद्धि कहाँ से आई? माया बलम। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि माया जो भगवान की जो एक्सटर्नल एनर्जी, बहिरंगा शक्ति है, इतनी ताकतवर है कि वो उसको जकड़ लेती है। दिन रात जो माया के वशीभूत व्यक्ति है, दिन रात मुंह से झाग निकल रहा उसके, दिन रात अपना काम में लगी रहती है। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इतना काम करने के बाद भी उनको जो वो वांछित सुख है वो कभी भी उनको प्राप्त नहीं होता। अरे सुख प्राप्त नहीं हो रहा, चलो ठीक है, सुख प्राप्त नहीं हुआ, मान लिया, संसार दुखों से भरा हुआ, लेकिन जब जिसने 12 घंटे जो है कुत्तों की तरह दौड़ा, बैल की तरह काम किया, कम से कम रात को तो थक के सोएगा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नहीं सो पाएगा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं उसको अनिद्रा की बीमारी हो जाएगी, निशयाना, इंसोम्निया अंग्रेजी में कहते हैं उसको। नींद उसको आएगी नहीं। अगर नींद आएगी तो काम के बारे में सोचेगा, क्या क्या काम कर लिया मैंने, क्या गलतियाँ होगी, क्या करना है, और उसी में उसकी नींद टूट जाएगी। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं वो क्षण भग्न निद्रा रोग से पीड़ित हो जाएगा। थोड़ी देर सोएगा फिर उसकी नींद टूट जाएगी, थोड़ी देर सोएगा नींद टूट जाएगी उसकी। ऐसे ही वो लगा रहेगा, ऐसे ही वो लगा रहेगा। अरे तो जो भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है वो तो भगवान का अंश ही है, परमात्मा भी भगवान का अंश है। तो फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि केवल भगवान ही की भक्ति करेंगे तो बात बनेगी? ब्रह्मा जी आखिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है? तो इस अध्याय में बताया है कि भगवान सर्वश्रेष्ठ है, परमात्मा या ब्रह्म ज्योति है, वो भगवान की सुंदरता के सामने पूरी तरह से पराजित हो जाती है। अगर पूर्ण सुख का अनुभव करना है, पूर्ण सुख का अनुभव करना है तो परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को ही बेसिकली समर्पित होना होगा। तो हम भगवान को कैसे जान सकते हैं? तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं श्रुतेक्षित पथो कि आप भगवान को जान सकते हो कानों के माध्यम से। जब आप भगवान के विषय में सुनोगे, जैसे रुक्मिणी देवी ने सुना, आकर्षण आ गया। याज्ञिक ब्राह्मण है, उनकी पत्नियों ने सुना, आकर्षण आ गया। मथुरा की जो स्त्रियां हैं, कृष्ण के मथुरा जाने से पहले ही वो उनसे आकर्षित थी, क्योंकि उनकी गतिविधियों के बारे में सुन रहे थे, वो उनकी गतिविधियों के बारे में सुन रहे थे। और ब्रह्मा जी ने बोला कि भगवान, जो भक्त भगवान का जिस सुंदरता, जिस सौंदर्य रूप के अंदर भगवान का स्मरण करता है, भगवान उसी रूप में उसको दर्शन दे देते हैं। ऐसा कैसे हो पाता है? तो भगवान भगवद गीता में बोल रहे हैं 4:11 में, ये था माम प्रपद्यन्ते ताम सताय भजामि हम। आप जिस प्रकार मेरा भजन करोगे मैं वैसे ही आपका प्रतिकार करूँगा, वैसे ही मैं आपको आशीर्वाद बेसिकली दूंगा। तो यहाँ पर प्रश्न उठाते हैं श्रील प्रभुपाद के, भगवान को पूर्ण ऐश्वर्य के साथ भगवान की सेवा करनी चाहिए या बड़ी सादगी से सेवा करनी चाहिए? तो इसका उत्तर है कि हम ऐश्वर्यपूर्ण ढंग से भगवान की सेवा कर सकते हैं,
सिर्फ एक ही उसके अंदर शर्त है कि हृदय में कोई भी भौतिक इच्छा नहीं रहनी चाहिए। अगर हृदय में कोई भौतिक इच्छा रहेगी तो फिर भगवान संतुष्ट नहीं हो पाते। और ब्रह्मा जी ने कहा 12वें श्लोक में, ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान सबके हृदय में तो बैठे हैं, लेकिन अभक्तों को वे उपलब्ध नहीं होते। अरे जब सबके हृदय में बैठे हैं तो अभक्तों को क्यों नहीं उपलब्ध होते? आखिर ऐसी क्या बात है? तो इसका उत्तर है कि जो अभक्त हैं बिल्कुल बंजर भूमि की तरह है। उसमें जितना ही बढ़िया से बढ़िया खाद डाल दो, बढ़िया से बढ़िया बीज डाल दो, कितना ही पानी उसके अंदर दे दो, कभी भी कृष्ण प्रेम रूपी पौधा, बेल जो है, फल उसके अंदर कभी भी अंकुरित नहीं होगा, कभी भी उगेगा नहीं उसके अंदर। इसलिए भगवान उनको उपलब्ध नहीं होते। तो यहाँ पे ये भी प्रश्न उठा कि जो सकाम कर्म है क्या बिल्कुल बेकार है या उसकी कोई यूटिलिटी, कोई उपयोगिता भी है? तो यहाँ पे उसका उत्तर देते हैं कि सकाम कर्म पूरी तरह से बेकार नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सकाम कर्म करता है, उसके फलस्वरूप उसको धन संपत्ति इत्यादि प्राप्त होती है और उस धन संपत्ति को भगवान की सेवा में लगा देता है, तो फिर उस सेवा में लगाने से उसको अज्ञात सुकृति प्राप्त होगी। और उस अज्ञात सुकृति के जब उसके पास एक ठीक ठाक रकम इकट्ठी हो जाएगी तो उससे फिर वो जो है भगवान की भक्ति में जुड़ने का उसको अवसर बेसिकली मिल जाएगा। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर 15वें श्लोक में ब्रह्मा जी भगवान की महिमा का गुणगान तो कर ही रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी भगवान नाम की महिमा का भी गुणगान कर रहे हैं। वो भी नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कि उसके बारे में भूल गए, भगवान सामने है, भगवान के नाम की महिमा का क्या करना है हमने। तो भगवान के सामने ही भगवान के नाम की महिमा का गुणगान कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि किसी ने मृत्यु के समय भी अगर भगवान के नाम का स्मरण कर लिया, बोल लिया, तो उसको तुरंत भगवत धाम की उसको प्राप्ति हो जाएगी, तुरंत उसको प्राप्ति हो जाएगी। यही बात भगवान भगवद गीता में भी भगवान बोल रहे हैं कि अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्ति अत्र संशया। कोई संशय नहीं है, मृत्यु के समय मेरा स्मरण करोगे मेरे धाम में आ जाओगे। लेकिन जो लोग नहीं करते, जो भोगी हैं, बिल्कुल भोग में पड़े हुए हैं और पड़े रहना चाहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि वो पड़े तो हुए हैं लेकिन ध्यादा देर तक उसका सुख ले नहीं पाएंगे। भगवान काल के रूप में आएंगे और उनका सब कुछ भगवान हरण कर लेंगे, उनकी सारी योजनाएं ध्वस्त कर देंगे। अब भगवद गीता में भी भगवान कह रहे हैं मृत्यु सर्व हरश्चाहम, मृत्यु के रूप में मैं सब कुछ हर लेता हूँ। और जहाँ तक योजनाएं ध्वस्त करने की बात है तो भगवान भगवद गीता 9:12 में बोल रहे हैं मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसा राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। कि ये जो राक्षसी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, उनकी सारी योजनाएं, उनके सारे प्लान्स जो हैं, सारा ज्ञान वो सारा नष्ट हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, बेसिकली किसी काम वो नहीं आएगा। और ब्रह्मा जी ने बोला कि ये जो अभक्त होते हैं उनको ये पता ही नहीं होता, उनको ये पता ही नहीं होता कि भगवान कृष्ण की सेवा करना, उनकी शरण लेना ही जीवन की परम सिद्धि है। भागवतम में भी 7:5-31 में बोला गया है नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, कि भौतिक लोगों को, अधिकतर लोगों को पता ही नहीं है कि भगवान कृष्ण की शरण लेना वही जीवन की जो है सबसे बड़ी उपलब्धि है, वही जीवन का लक्ष्य है, वही सबसे अधिक कल्याणप्रद है। और ब्रह्मा जी ने कहा कि परम भगवान जो है आप विभिन्न, ऐसा नहीं कि सिर्फ मनुष्य योनि में ही, आप विभिन्न योनियों में आप जो है प्रकट होते हैं। 2 कारणों से प्रकट होते हैं, धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, और अपने दिव्य लीलाओं को संपन्न करने के लिए, उनका आस्वादन करने के लिए। इसके लिए हम देखते हैं कि भगवान प्रकट हुए थे एक कछुए के रूप में, भगवान प्रकट हुए एक शूकर के रूप में, सूअर के रूप में, भगवान प्रकट हुए मछली के रूप में, भगवान प्रकट हुए एक घोड़े के रूप में, और जो उन्होंने वेदों की रक्षा की।
और ब्रह्मा जी ने बोला भगवान की दिव्य स्थिति का वर्णन करते हुए कि प्रलय के दौरान जो है सभी ब्रह्मांड आपके उदर में जो है विश्राम करते हैं और चारों तरफ प्रलय की लहरें चल रही हैं तेजी से, और लेकिन आप उन लहरों के अंदर भी आप सुखपूर्वक निद्रा का आस्वादन करते हो। यही बात भगवान की दिव्य स्थिति को दर्शाती है। ब्रह्मा जी भी वो प्रलय के जल में खड़े हुए थे, लेकिन पूरी तरह से विचलित थे ब्रह्मा जी। लेकिन उसी जल के अंदर, उन्हीं थपेड़ों के अंदर भगवान कृष्ण पूरी तरह से सुखपूर्वक वो आस्वादन करते हैं, सुखपूर्वक वहाँ पर वो रहते हैं। और ब्रह्मा जी ने कहा कि अब आप जाग रहे हो और आप अपने जो कमल नेत्र हैं आप उनको धीरे धीरे खोल रहे हो लोगों का कल्याण करने के लिए, लोगों पर कृपा दृष्टि डालने के लिए। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि सुबह 4 बजे भगवान को उठाने से लेकर पूरा दिन भगवान की सेवा कैसे करनी है और रात्रि के समय भगवान को कैसे शयन कराना है। ये ब्रह्मा जी यहाँ पर स्वयं बता रहे हैं। और यहाँ पर यह सवाल भी उठाया गया कि भगवान जो है वो 6 ऐश्वर्य पूर्ण क्यों है, वो जो 6 ऐश्वर्य हैं भगवान पूरी तरह से उसके स्वामी क्यों हैं। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं 22वें श्लोक में, सभी जीवों का पालन करने के लिए, उनको अधिक से अधिक उनको सुख पहुँचाने के लिए। अब ये सारी बातें करने के बाद ब्रह्मा जी ने भगवान से पहली प्रार्थना की, जो इच्छा अपने हृदय में पाल के उन्होंने भगवान के संतुष्ट करने के लिए तपस्या की थी, अब वो उस इच्छा को प्रकट कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि हे भगवान, आप प्लीज़ मुझे ऐसी मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं सृष्टि, इस भौतिक जगत की सृष्टि का कार्य जो है मैं संपन्न कर पाऊँ। और साथ में ब्रह्मा जी को डर भी लग रहा है। ब्रह्मा जी ये सेवा करना तो चाह रहे हैं, लेकिन उनके हृदय में एक डर भी है। और डर क्या है, ब्रह्मा जी ये अपने हृदय में भयभीत हैं कि ये जो सृष्टि का कार्य है बड़ा भयानक है, रजोगुणी कार्य है, और इस कार्य को करते करते अगर रजोगुण मुझ पर हावी हो गया तो ऐसा ना हो कि मेरे हृदय में अहंकार आ जाए और मैं ये ना सोच के कि भगवान ही एक्चुअली में सृष्टि करता है, मैं ये ना सोचना शुरू करता हूँ अरे मैंने बनाई है ये सृष्टि, मैं ही हूँ इसका सृष्टि करता। तो ये कैसे संभव होगा कि ब्रह्मा जी इस विमोहन से, इस कुविचार से ब्रह्मा जी बच पाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं इससे बच सकता हूँ, मुझे पता है मैं इससे बच सकता हूँ। कैसे बच सकते हैं भाई, मैं लगातार ये सोचता रहूँगा कि जितनी भौतिक संसार बनाने का जो सामग्री है हर वस्तु भगवान से ही मिली है, और ये पूरा भौतिक संसार भगवान की विभिन्न शक्तियों से ही बेसिकली बना हुआ है। ये तो सोचूंगा ही, और साथ ही साथ भगवान की महिमा का गुणगान भी करूँगा वेद मंत्र उच्चारण के द्वारा। ब्रह्मा जी को डर लग रहा है, और श्रील प्रभुपाद यहाँ पे हमें चेतावनी दे रहे हैं। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो लोग आध्यात्मिकता में कदम रख रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, उनको बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर भगवान रक्षा नहीं करेंगे तो वो आध्यात्मिक पद से नीचे गिर जाएगा। वो आध्यात्मिक पद से नीचे गिर जाएगा। तो क्या करना चाहिए, हर एक भक्त को लगातार भगवान की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए, भगवान को ही प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन भगवान हमारी रक्षा करेंगे कैसे? ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान हमारी रक्षा करेंगे, वो बहुत ही मुस्कुरा कर भगवान हम पे दृष्टिपात करेंगे। जब हम भगवान की मुस्कुराहट को देखेंगे, एक भक्त जब भगवान की मुस्कुराहट को देखता है तो वो सोचता है कि भगवान प्रसन्न है, इसका मतलब सब ठीक है, और जो ठीक नहीं है वो भी ठीक हो जाएगा। एक भक्त के मन में तुरंत ये विचार आ जाता है। और अगर मन में हताशा हो तो भगवान दिव्य वचन बोल के उस हताशा को दूर कर देते हैं। जैसे अर्जुन
महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन पूरी तरह से हतोत्साहित हो गया था, लेकिन भगवान ने दिव्य वचन बोले भगवत गीता के, और उसकी सारी हताशा दूर हो गई। अब भगवान खुद अब बोलने वाले हैं। ब्रह्मा जी की बात ख़त्म हो गई, अब भगवान की बारी आ गई। और भगवान बोलने से पहले भगवान को ये बात पता ही है कि ब्रह्मा जी जो हैं उनको बहुत टेंशन है। दो उनके मन में तनाव थे ब्रह्मा जी के। एक तो कि वो जो प्रलय का जल है उसके अंदर ही खड़े हुए हैं, चारों तरफ से थपेड़े हो रहे हैं, डावाडोल हो रहे हैं वो, तो उसका तो उनको डर था ही। और दूसरी बात है कि सृष्टि कार्य से मन भटक ना जाए, उसके प्रति भी उनको जो है उनके मन में डर था कि मैं कहीं भटक ना जाऊँ। तो भगवान ने सबसे पहले भगवान ने उनको एश्योरेंस दी कि आप चिंता मत करो। भगवत गीता में भी देखो भगवान एश्योरेंस दे रहे हैं अर्जुन को, माँ शुचा, डरो मत, शरण ले लो, बस डरने की ज़रूरत नहीं है, डरने से बात नहीं बनेगी, मैं सब संभाल लूँगा। तो भगवान ने सबसे पहला जो आशीर्वचन बोला, भगवान ने कहा चिंता मत करो, कोई घबराने की बात नहीं है, जो तुम्हारे हृदय में इच्छा है सृष्टि करने की वो मैंने पहले से ही उसको जो है मैंने तुम्हें प्रदान कर दिया है, वो वरदान। कोई मन में बिल्कुल भी चिंता लाने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम 3 काम करते रहना, तुम 3 काम करते रहना। तुम तपस्या कभी मत छोड़ना, मेरा निरंतर ध्यान करते रहना। तपस्या का मतलब बेसिकली इंद्रिय संयम है, और निरंतर मेरा ध्यान करते रहना। और मैंने क्या शिक्षाएं दी हैं मेरे विषय में, मेरी लीलाओं के बारे में, और जो मैंने वचन बोले भगवत गीता भागवतम में जो मेरी शिक्षाएं हैं उनके बारे में निरंतर उनका चिंतन मनन अध्ययन उनका करते रहना। तो फिर तुम्हारे सारा ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, तो तुम पूरी तरह से ज्ञानवान हो जाओगे। तो जब ज्ञानवान हो जाएंगे तो क्या समझ में आएगा, कौन सी एक बात जो हम अभी समझ नहीं पा रहे वो कौन सी बात है जो हम समझ जाएंगे। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि तुम समझ जाओगे, भगवान नारायण ने, ये तुम समझ जाओगे कि पूरी सृष्टि मेरे में है और मैं सृष्टि के अंदर। सनातन धर्म के अलावा और इस दुनिया के कोई भी जो धर्म है, चाहे वो जुडाइज़म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे इस्लाम हो, कोई भी धर्म है, वो इस बात को समझ नहीं पाता। वो कहते हैं कि अगर सृष्टि अगर अल्लाह गॉड भगवान ने बनाई है तो फिर भगवान उसमें कैसे घुस जाएंगे, क्योंकि जब सृष्टि बनाई है तो वो तो उससे बड़े ही होंगे, तो उसमें प्रवेश कैसे करेंगे। वो इस बात को समझ नहीं पाते। लेकिन सनातन धर्म जो है वो इस बात को एक्सप्लेन करता है कि भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, भगवान योगेश्वर है। भगवान अपने योग ऐश्वर्य से जो असंभव से असंभव कार्य है, भगवान वो भी यूँ चुटकी बजाते हुए भगवान संपन्न कर लेते हैं। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने बोला कि तुम मुझे भी अपने में देख पाओगे, अपने में मतलब अपनी सृष्टि में देख पाओगे। और श्रील प्रभुपाद उसको यहाँ पे स्पष्टीकरण दे रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान नारायण उनको बोल रहे हैं कि तुम आगे जाकर मेरा जो मैं स्वयं अवतरित होऊंगा, भगवान कृष्ण, तुम उनके भी दर्शन कर पाओगे। तो जब उनके दर्शन होंगे तो उसका क्या प्रभाव होगा, तुम पूरी तरह से जितने भी भ्रम है, जितने भी माया जाल है, उनसे पूरी तरह से तुम मुक्त हो जाओगे और स्वरूप सिद्धि में स्थित हो जाओगे। स्वरूप सिद्धि का मतलब क्या है कि तुम अपने आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त कर लोगे और भगवत धाम में प्रवेश होकर भगवान की सेवा में लग जाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद वहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भगवान की सेवा में लग जाएंगे। ये बात सुन के ही जो है मायावादी थर थर काँपने लगते हैं, क्योंकि मायावादी जो है वो सेवा के कॉन्सेप्ट को, सेवा के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते। क्योंकि मायावादी इस भौतिक संसार में देखते हैं चारों ओर लोग मजबूरी में सेवा कर रहे हैं, मजबूरी में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन वो मायावादी ये समझ नहीं पाते कि जो भक्त हैं वो आध्यात्मिक जगत में
प्रेम से प्रेरित होकर भगवान की सेवा में लगते हैं। और जब वो भगवान की सेवा में लगते हैं तो उनको सेवा के माध्यम से भगवान का स्पर्श उनको प्राप्त हो जाता है। और जिस प्रकार भगवान स्वराट हैं, पूर्णतः स्वतंत्र हैं, उसी प्रकार एक भक्त भी उस स्थिति को, स्वराट की स्थिति को भक्त भी बेसिकली प्राप्त कर लेता है। भगवान ने बोला कि चलो तुम सृष्टि करना चाहते हो तो मेरी कृपा से तुम्हारा ये जो सृष्टि का कार्य है इसमें कभी कोई विघ्न नहीं आएगा। और विघ्न तो आएगा ही नहीं, जो तुम्हारे मन में वो चिंता है कि ये रजोगुण तुम पे हावी ना हो जाए, रजोगुण तुम पर हावी भी बेसिकली नहीं हो पाएगा। इसके बारे में पूरी तरह से निश्चिंत रहो। परम भगवान जो है वो दुर्विज्ञ है, उनको जानना बहुत मुश्किल है। फिर भी ब्रह्मा जी ने उनका साक्षात्कार कर लिया, फिर भी ब्रह्मा जी ने साक्षात्कार कर लिया। और क्यों साक्षात्कार कर लिया? क्योंकि ब्रह्मा जी ये बात को पूरी तरह से समझ चुके थे कि परम भगवान जो हैं पूर्णतः दिव्य हैं, भौतिक जगत से उनका सरोकार नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। और भगवान ने बोला कि जब तुम जो है कमल की तुमने नाल को देख रहे थे और उसके स्रोत तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, तुम जानना चाह रहे थे कि तुम्हारे जन्म का स्रोत क्या है, लेकिन तुम जान नहीं पाए। उसी समय मैंने तुम्हारे हृदय में प्रवेश करके तुम्हें दिव्य ज्ञान मैंने प्रदान करना शुरू कर दिया था। और श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसी को चैत्य गुरु कहते हैं। जब भगवान हृदय से दिव्य ज्ञान प्रकाशित करते हैं तो वो भगवान एक चैत्य गुरु के रूप में कार्य करते हैं। और भगवान ने बोला कि हे ब्रह्मा, जो तुमने मेरी स्तुतियाँ की हैं वो मेरी लीलाओं के बारे में, मेरे गुणों के बारे में, और जो तुमने तपस्या की है और जो तुमने निष्ठा दिखाई है मुझे संतुष्ट करने में, वो भी मेरी कृपा ही समझना उसको। ये मत सोच लेना कि मैंने कर दिया, ये भी बेसिकली मेरी कृपा ही है। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे इस ग्लोरिफिकेशन से, इस गुणगान से जो तुमने स्तुति की है, मैं उससे पूर्णतः संतुष्ट हूँ। और भगवान ने श्रुति फल भी दिया। भगवान ने कहा जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने मेरी उपासना की, मेरी स्तुति की, अगर कोई और भी व्यक्ति, जो कोई इस प्रकार से मेरी स्तुति करेगा वो मुझे संतुष्ट कर ही देगा और मैं उसके सारी इच्छाओं को पूरी कर दूंगा, क्योंकि मैं ही सारी इच्छाओं को पूरी करने वाला हूँ। सारे वरदान मुझसे मिल रहे हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि टेंशन मत लेना, ये जो ब्रह्मा जी की प्रेयर्स हैं, ये भोगी व्यक्ति कभी भी नहीं इसका गुणगान कर पाएंगे। इन प्रेयर्स को दोहराना अलग बात है और हृदय से गुणगान करना अलग बात है। वो इसको दोहरा सकते हैं, लेकिन आप अपने हृदय की गहराई से इसका गुणगान करोगे तो ही इसका प्रभाव आएगा। पूरी दुनिया के अंदर जब जो वैष्णव हैं, जब किसी से भगवान के बारे में बात करते हैं तो हमेशा प्रमाण दे के बात करते हैं और साधु महात्मा आचार्यों की बात करते हैं। भगवान भी यहाँ पर 41वें श्लोक में भगवान भी प्रमाण दे रहे हैं और भगवान कह रहे हैं कि जो तत्वविद लोग हैं, जो साधु, बड़े बड़े साधु महात्मा हैं, वो लोग भी इस बात को मानते हैं कि जितने भी कार्य हैं, जितनी भी तपस्याएं हैं, जितने भी व्रत हैं, उन सब का जो उद्देश्य, गोल क्या है, मुझे संतुष्ट करना, मुझे संतुष्ट करना। इसलिए भगवान कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं कि यत् तपस्यसि कौन्तेय तद कुरुष्व मद अर्पणा, मुझे अर्पण करो। जो भी तुम दान दे रहे हो, जो तपस्या कर रहे हो, जो कार्य कर रहे हो, मुझे उसका फल अर्पित कर दो, मेरे संतुष्टि के निमित्त कार्य करो। और भगवान कृष्ण ने आप देखो कि भगवद गीता में अर्जुन को यही संदेश दिया। अर्जुन पहले युद्ध करना चाह रहा था देहात्म बुद्धि के कारण, फिर वो युद्ध नहीं करना चाह रहा था देहात्म बुद्धि के कारण। और भगवान कृष्ण ने फिर अर्जुन को बोला कि नहीं, तुम युद्ध करो मुझे संतुष्ट करने के लिए। अपनी निजी सुविधा असुविधा का विचार त्याग दो, तुम इम्पोर्टेंट नहीं हो। इम्पोर्टेंट पूरे आध्यात्मिक और भौतिक जगत में एक ही व्यक्ति है, स्वयं भगवान, और उनके सुख का ही
बारे में हमेशा विचार करना चाहिए। और भगवान ने बोला कि मैं ही सब जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में बैठा हुआ हूँ और मैं ही सबका सुहृत सबसे प्रिय मित्र हूँ। और लोग जो हैं वो गलती करते हैं, वो अपने शरीर से आसक्त हो जाते हैं, जबकि उनको आसक्त होना चाहिए था मुझसे। भगवद गीता में भी 5:29 में भगवान कह रहे हैं सुहृतम सर्वभूतानाम, कि मैं ही सबसे प्रिय व्यक्ति हूँ सभी जीवों का। और अगर सुख और शांति का अनुभव करना है तो हमें ज्ञात्वा माम शांति में रिचति, हमें इस बात को अपने हृदय की गहराई में उतारना पड़ेगा। ये कहकर भगवान ने ब्रह्मा जी को अपनी जो शिक्षाएं देनी थी वो संपूर्ण की और फिर भगवान उनको आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तो सारांश में ये बात कही जा सकती है कि एक भक्त पूर्णतः भगवान की कृपा पर आश्रित रहता है और पूरी शक्ति से कार्य करता है, ये सोचते हुए कि मुझे भगवान ने जो शारीरिक शक्ति, जो बुद्धि, जो धन संपत्ति इत्यादि सुविधाएं प्रदान की हैं वो भगवान की सेवा के निमित्त ही हैं और भगवान की कृपा से प्राप्त हुई हैं। इसको भगवान की सेवा में नियोजित करना ही इनका समुचित उपयोग होगा, अदरवाइज़ तो दुरुपयोग हो जाएगा वस्तु का और दुरुपयोग करने के कारण नरकगामी होंगे। भौतिक इंद्रिय तृप्ति में फंसकर भगवत धाम जाने का हम रास्ता, वो जो अपॉर्चुनिटी है, जो अवसर है, उसको हम लोग ठोकर मार कर त्याग देंगे। ऐसा करना सरासर बेवकूफ़ी होगी और सभी लोगों को इसके प्रति सचेत सावधान रहना चाहिए। इसको यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।